जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के यूट्यूब चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, नवबौद्धों के अनुसार जो तथागत बुद्ध हैं, उनका जो कालखंड था वह भगवान राम से पूर्व था। और वह इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र आया हुआ है। और वह श्लोक जो है वो बताते हैं, यथा ही चोरसा तथा ही बुद्ध स्थागतम नास्तिकमत्र विद्धि तस्मादिया शक्यतम प्रजानाम न सा नास्तिके न विमूर्खो बुद्ध स्यात्। उनका कहना है कि इसमें इस श्लोक में बुद्ध का जिक्र आया है, तथागत का जिक्र आया है, नास्तिक का जिक्र आया है और साक्यतम यानी साक्य का जिक्र आया है। और इसलिए जो बुद्ध हैं वो भगवान राम से पूर्व हुए थे, ऐसा नवबौद्धों का मानना है। लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण से आज इसी श्लोक की समीक्षा करूंगा और इस श्लोक से पूर्व और इस श्लोक के बाद के श्लोक भी बताऊंगा। साथ ही यह घटना कब की है यह भी मैं इस पर प्रकाश डालता हूं। तो दोस्तों, ये वाल्मीकि जो रामायण है उसका अयोध्या कांड है, उसका ये 109वां सर्ग है। और इस सर्ग में जो घटना है वह यह है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर वनवास पे चले आते हैं अपने पिता दशरथ जी के कहने पर, तब भरत जो है वो भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके साथ जवाली ऋषि भी जाते हैं। जवाली ऋषि के बारे में आपको पहले उत्तराखंड वाली सीरीज में बता चुका हूँ। तो जब भगवान राम से भरत काफ़ी तर्क करते हैं, उन्हें वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान राम अपनी यथास्थिति पर अड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने पिता को दिए वचन को पूर्ण करने के बाद ही अयोध्या लौटूंगा। तो जवाली ऋषि जो है वो चारवाहक जो उन्होंने लिखा हुआ है यानी नास्तिक धर्म, उसके अनुसार उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री राम उनको उत्तर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे पिता ने अपने राज्य में शरण दी और उन्हें तुम्हें इतने उच्च पद पर सम्मानित किया, इसलिए मैं धिक्कार करता हूँ कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी सोच है। और उस समय ये श्लोक आता है कि यथा ही चोर स तथा ही बुद्ध स्थागतम नास्तिक मत्र विद्धि तस्मादिय शक्यतम प्रजानाम सा नास्तिके न विमुखो बुद्ध स्यात्। अर्थात अब ये जो इसमें इसका जो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, मैं पहले वही पढ़ता हूँ फिर इसकी समीक्षा करूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिन नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उससे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। अब इस जो हिंदी अर्थ है इसमें बौद्ध मतामली लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यदि जो ये हिंदी अर्थ में घालमेल हुआ है, यह क्या है कि आज के समय में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने भावार्थ देते हैं और अपने अपने अनुसार हिंदी अर्थ लिखते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की तो कहीं बात ही नहीं की। ये तो बौद्ध मतामलवी लिखने का कोई अर्थ या कोई प्रयोजन ही यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात है, यदा ही चोर स तथा ही बुद्ध स्थागतम नास्तिक मत विद्धि, यानी कि जिस प्रकार चोर उसी प्रकार नास्तिकों को और बुद्धिहीनों को दंड मिलना चाहिए। तस्मादि स शक्यतम प्रजानाम सा नास्तिके ना विमुखो बुद्धि स्यात्। अर्थात कि उसी प्रकार प्रजा की भलाई के लिए जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में नहीं मानते हैं, उनको उनसे बुद्धि वालों को यानी कि ब्राह्मणों को दूर रहना चाहिए। सीधा सा इसका अर्थ ये था। इसमें बौद्ध मतामलवी जैसा कुछ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो आजकल के लिखने वाले हैं अपने अपने भाष्य देते हैं, वो किस प्रकार भाष्य करते हैं वो खुद ही जाने। तो यहाँ पर बुद्ध की कोई बात नहीं की गई है, ना तथागत की बात है, ना बुद्ध की बात है, ना ही साक्य की बात है।
और दूसरी बात यह है कि यदि बुद्ध से पूर्व राम नहीं हुए तो फिर इनकी जातक कथाओं में जो दशरथ जातक है उसमें राम जी का जिक्र कैसे आता है। और बुद्ध की जातक कथाओं में महाभारत का, अर्जुन का इत्यादि जो महापुरुष हुए उनका जिक्र कैसे आता है। तो वाल्मीकि रामायण से ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध का जन्म भगवान राम से पूर्व हुआ, वो है बिल्कुल ही गलत है। और इससे पूर्व का भी एक श्लोक है जिसमें बुद्ध शब्द आता है, वह क्या है, 33वां श्लोक है, निंदाम्यम कर्म कृतम पितुस्तता यस्ताम ग्रहाद मस्त बुद्धिम बुद्ध्यान नैर्मम विद्या चरंतः सुनास्तिकम धर्म पथातेपम, अर्थात आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपने यहाँ याजक बना लिया, उनसे इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध या तथागत का कोई जिक्र नहीं है। यदि इसमें जो हिंदी अनुवाद में बौद्ध धर्मावलंबी भी लिखा भी हुआ है तो वह इनके अपने जो हिंदी अनुवाद लिखते हैं उनके भाष्य हैं। वैसे अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे और समझेंगे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।